मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल समझ लिया हमने। अब समझेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। द टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखते हैं जरा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट इन अ नेगेटिव मैनर। इन अ नेगेटिव मैनर मतलब कि सर कुछ गलत है इनके बारे में, कुछ गलत लिखा। अरे नेगेटिव मैनर मतलब जो लायबिलिटी करंट नहीं है वो नॉन करंट है। नेगेटिव मैनर ऐसे होता है कि एक होता है कि उसको एक्सप्लेन करना, एक होता है बोलना कि जो ये नहीं है ना वो ये है। तो उन्होंने करंट लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करा। करंट लायबिलिटी पढ़ा हमने। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी सेटल्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स और वो सारी कहानी थी। और फिर उन्होंने बोला कि जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। तो सर करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर not non-current liabilities. No, current liabilities you have to explain. For non-current liabilities, you can say liabilities which are not current liabilities are termed as non-current liabilities. 4 non-current liabilities मेजर हेडिंग है, इसके 4 सब हेड्स हैं। 4 सब हेड्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, बट हमें प्रेजेंटेशन से एक पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेड आता है सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये उन्होंने खुद ही सीबीएसई ने सर्कुलर दे दिया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब आगे जाके जो हम टूल्स करेंगे कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियोज, कैश फ्लो, वहां पे यूज नहीं होगा। इस चैप्टर में वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है इतना पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो पैसा आपने बोरो पहली बात बोरो किया, बट बोरो किया and the repayment period for which you have more than 12 months. The borrowings which can be settled in a period more than 12 months are termed as long term borrowings. Long term borrowings item है या head है? गुड, वेरी गुड। मेजर हेड नहीं है, मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज है, सब हेड है। तो अगर सब हेड है तो इसके अंदर आएंगे आइटम्स अभी। तो लॉन्ग टर्म borrowings which mean amount taken as a loan by the company आएंगे। उसमें क्या क्या? the company, the amount is repayable by the company after 12 months। मतलब एक सिंपल टर्म में if you want you can pay it within 3 months also, but आपके पास जो अवेलेबल टाइम है that is more than 12 months. The liabilities which can be settled in a period more than 12 months are non-current liabilities. उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो आपने बोरो कर रखा है पैसा, जिनको पे करने के लिए यू हैव मोर देन 12 मंथ्स, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। आइटम्स सबसे पहले डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? मीनिंग वाइज किसी को डाउट इसमें कि डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर क्या होता है? रिटन acknowledgement, a written acknowledgement of debt. It is a source of long term finance. It is a source of long term finance for a company. तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है ना, एक तरह से वो आपसे लोन ले रही है, वो एक तरह से आपसे लोन ले रही है। बैंक से लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। पब्लिक को जब हम इशू कर रहे हैं तो वो डिबेंचर्स इशू करती है। दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूरा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स, तब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको बस क्या बताना चाहिए? इट इज अ डेट फॉर द कंपनी। डेट मतलब कंपनी ने लोन बोरो करे हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तभी आ रहा है। इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है डिबेंचर। एक फाइनेंशियल टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी पैसा रेज करती है लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर है मीनिंग? बॉन्ड्स सेम चीज। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इशू करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट डिवेंचर्स इशू नहीं करती, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस।
bonds also carry interest. Bonds are issued by government organization normally bonds are issued by government organizations. It is also a source of long term finance, therefore it is shown in long term borrowings. टर्म लोन्स, आपने एक टेन्योर के लिए लोन्स बोरो किए हैं फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम अदर्स. जरूरी नहीं है कि मेरे को आपसे पैसे लेने हैं तो मैं डिबेंचर ही इशू करूंगा, मैं नॉर्मल लोन भी ले सकता हूँ, लोन अग्रीमेंट बन जाएगा. डिबेंचर इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं पैसा रेज करने के लिए, लोन भी ले सकते हैं. कोई डाउट? ऑब्वियसली इफ द टेन्योर इज मोर देन 12 months तो यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा. पब्लिक डिपॉजिट्स, अगेन कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में भी करा सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में भी करा सकते हो. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर रखा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, पब्लिक ने जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है एज फिक्स डिपॉजिट्स, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स. क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक डिपॉजिट्स. अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, मतलब और अगर कोई लोन दे रखा है, आपको कुछ डिटेल दे रखी है कि कंपनी ने कोई लोन बोरो कर रखा है जिसका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा है, वो कहां आ जाएगा? इसी कैटेगरी में आ जाएगा. नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेजर हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. सारे के सारे आइटम्स याद होने चाहिए. कोई डाउट?